तीन असम्बलीज में जो लीड कर रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। हुकूमती इत्तेहाद के वो उम्मीदवार हैं जिनको पंजाब असम्बली में 246 वोट मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकजई के हिस्से में पंजाब असम्बली में 100 वोट ही आए हैं। तो पंजाब असम्बली जिस पर तमाम तर नजरें थी उसका रिजल्ट भी अब अनाउंस कर दिया गया है और वहां पर भी आसिफ अली जरदारी भारी मार्जिन से कामयाब हुए हैं। 246 वोट उनके हिस्से में आए हैं, जबकि महमूद खान अचकजई को पंजाब असम्बली में 100 वोट मिले हैं। तो चारों सूबाई असम्बलियों में इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तमाम तर नजरें जो हैं वो नेशनल असम्बली पर हैं। नेशनल असम्बली में इस वक्त जो काउंटिंग का अमल है वो जारी है। 381 वोट कास्ट हुए नेशनल असम्बली में और पोलिंग एजेंट्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में तमाम तर अरकान भी वहां पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी में इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। अब से कुछ ही देर बाद नेशनल असम्बली की जो काउंटेड वोट है उनकी तादाद भी बता दी जाएगी। और अगर सूबाई असम्बलियों की बात की जाए तो 3 असम्बलीज में आसिफ अली जरदारी कामयाब हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आसिफ अली जरदारी को सिर्फ 17 वोट मिले और वहां पर महमूद खान अचकजई 91 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। पंजाब असम्बली पर सबकी नजरें थी, वहां पर आसिफ अली जरदारी 246 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि 100 वोट महमूद खान अचकजई के हिस्से में आए हैं। 349 टोटल वोट चाहिए सदारती उम्मीदवार को सदारती कुर्सी पर विराजमान होने के लिए। ये मेथड क्या होगा, कैलकुलेशन किस तरह से होगी, क्योंकि 65 वोट जो है वो फी असम्बली काउंट किए जाएंगे, लेकिन केपी असम्बली में टोटल जो अगर बलोचिस्तान असम्बली की बात की तो 47 वोट मिले हैं। तो कुछ अफराद गैर हाजिर रहे, कुछ सीट्स पर अभी स्टे ऑर्डर मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो अब से कुछ ही देर बाद वाज़ेह हो जाएगी और सदर का इंतखाब आज शाम ही यकीनी बनाया जाएगा, आज शाम ही अनाउंस कर दिया जाएगा और कल के रोज़ सदर का जो उम्मीदवार होगा, जो सदर नॉमिनेट हुआ होगा, उससे हल्फ लिया जाएगा। जी हाँ, और अभी तमाम तर नज़रें कौमी असम्बली पर हैं और तमाम तवज्जो ही मरकज़ पर मरकूज़ है और अभी कौमी असम्बली के नताइज आना बाकी हैं कि कौमी असम्बली के नताइज आने के बाद तमाम रिज़ल्ट्स को समअप किया जाएगा, उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट की जाएंगी। अभी तक की जो सूरत हाल रही है मजमूई तौर पर उसका जायज़ा लिया जाए तो आसिफ अली जरदारी सब जगह से लीड करते हुए दिखाई दे रही हैं, सिवाय केपी असम्बली के, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ 17 वोट हासिल किए, लेकिन महमूद खान अचकजई यहाँ से 91 वोट समेटने में कामयाब हुए हैं। और सिंध असम्बली में 151 वोट आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आए, जबकि सिर्फ 9 वोट महमूद खान अचकजई समेट सके हैं। बलोचिस्तान असम्बली की बात की जाए तो महमूद खान अचकजई यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक तरह से नाकाम दिखाई दिए, एक भी वोट उनके हिस्से में नहीं आया और आसिफ अली जरदारी यहाँ से 47 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो 246 वोट आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आए और महमूद खान अचकजई जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता हैं, उनके हिस्से में सिर्फ 100 वोट आए हैं। और अभी कौमी असम्बली में गिनती का अमल जारी है और ये पंजाब असम्बली की सूरत हाल अगर की बात की जाए तो वासिफ महमूद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। वासिफ बताइए, पंजाब असम्बली में अभी क्या मनाज़िर हैं, क्या सूरत हाल है, अनाउंसमेंट कर दी गई है? इस वक्त पंजाब असम्बली का ईवान जियो भुट्टो के नारों से मुसलसल गूंज रहा है और सदर आसिफ अली जरदारी एक दूसरी बार फिर सदर मुंतखब हो गए हैं। और इस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है निसार दुरानी, उन्होंने नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी इलेक्टोरल कॉलेज के पंजाब असम्बली में 246 वोट लेकर ये इंतखाब जीत गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 100 वोट मिले हैं। जबकि इस सदारती इलेक्शन के दौरान पंजाब असम्बली में कुल 6 वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं और जो अनाउंसमेंट की गई है उसके मुताबिक एक वोट इसमें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था तहरीक लब्बैक का था, वो उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। यूं कुल 353 के अरकान में से 352 अरकान ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और इस वक्त पंजाब पीपल्स पार्टी और जो हुकूमती इत्तेहाद में लोग शामिल हैं वो ईवान के अंदर जीत की खुशी में नारेबाजी कर रहे हैं और मुसलसल जिए भुट्टो और जिए भुट्टो के नारे ईवान के अंदर मुसलसल गूंज रहे हैं। 3 असम्बलीज में जो लीड कर रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। हुकूमती इत्तेहाद के वो उम्मीदवार हैं जिनको पंजाब असम्बली में 246 वोट मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकजई के हिस्से में पंजाब असम्बली में 100 वोट ही आए हैं। तो पंजाब असम्बली जिस पर तमाम तर नजरें थी उसका रिजल्ट भी अब अनाउंस कर दिया गया है और वहां पर भी
आसिफ अली जरदारी भारी मार्जिन से कामयाब हुए हैं। 246 वोट उनके हिस्से में आए हैं, जबकि महमूद खान अचकजई को पंजाब असम्बली में 100 वोट मिले हैं। तो चारों सूबाई असम्बलियों में इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तमाम तर नजरें जो हैं वो नेशनल असम्बली पर हैं। नेशनल असम्बली में इस वक्त जो काउंटिंग का अमल है वो जारी है। 381 वोट कास्ट हुए नेशनल असम्बली में, और पोलिंग एजेंट्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में तमाम तर अरकान भी वहाँ पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी में इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। अब से कुछ ही देर बाद नेशनल असम्बली की जो काउंटेड वोट है उनकी तादाद भी बता दी जाएगी। और अगर सूबाई असम्बलियों की बात की जाए तो 3 असम्बलीज में आसिफ अली जरदारी कामयाब हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आसिफ अली जरदारी को सिर्फ 17 वोट मिले और वहाँ पर महमूद खान अचकजई 91 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। पंजाब असम्बली पर सबकी नजरें थी, वहाँ पर आसिफ अली जरदारी 246 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि 100 वोट महमूद खान अचकजई के हिस्से में आए हैं। 349 टोटल वोट चाहिए सदारती उम्मीदवार को सदारती कुर्सी पर विराजमान होने के लिए। ये मेथड क्या होगा, कैलकुलेशन किस तरह से होगी, क्योंकि 65 वोट जो है वो फी असम्बली काउंट किए जाएंगे, लेकिन केपी असम्बली में टोटल जो अगर बलोचिस्तान असम्बली की बात की तो 47 वोट मिले हैं। तो कुछ अफराद गैर हाजिर रहे, कुछ सीट्स पर अभी स्टे ऑर्डर मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो अब से कुछ ही देर बाद वाज़ेह हो जाएगी और सदर का इंतखाब आज शाम ही यकीनी बनाया जाएगा, आज शाम ही अनाउंस कर दिया जाएगा और कल के रोज़ सदर का जो उम्मीदवार होगा, जो सदर नॉमिनेट हुआ होगा, उससे हल्फ लिया जाएगा। जी हाँ, और अभी तमाम तर नज़रें कौमी असम्बली पर हैं और तमाम तवज्जो ही मरकज़ पर मरकूज़ है। और अभी कौमी असम्बली के नताइज आना बाकी हैं कि कौमी असम्बली के नताइज आने के बाद तमाम रिज़ल्ट्स को समअप किया जाएगा, उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट की जाएंगी। अभी तक की जो सूरत हाल रही है मजमूई तौर पर उसका जायज़ा लिया जाए तो आसिफ अली जरदारी सब जगह से लीड करते हुए दिखाई दे रही हैं, सिवाय केपी असम्बली के, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ 17 वोट हासिल किए, लेकिन महमूद खान अचकजई यहाँ से 91 वोट समेटने में कामयाब हुए हैं। और सिंध असम्बली में 151 वोट आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आए, जबकि सिर्फ 9 वोट महमूद खान अचकजई समेट सके हैं। बलोचिस्तान असम्बली की बात की जाए तो महमूद खान अचकजई यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक तरह से नाकाम दिखाई दिए, एक भी वोट उनके हिस्से में नहीं आया और आसिफ अली जरदारी यहाँ से 47 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो 246 वोट आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आए और महमूद खान अचकजई जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता हैं, उनके हिस्से में सिर्फ 100 वोट आए हैं। और अभी कौमी असम्बली में गिनती का अमल जारी है और ये पंजाब असम्बली की सूरत हाल अगर की बात की जाए तो वासिफ महमूद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। वासिफ बताइए, पंजाब असम्बली में अभी क्या मनाज़िर हैं, क्या सूरत हाल है, अनाउंसमेंट कर दी गई है? इस वक्त पंजाब असम्बली का ईवान जियो भुट्टो के नारों से मुसलसल गूंज रहा है और सदर आसिफ अली जरदारी एक दूसरी बार फिर सदर मुंतखब हो गए हैं। और इस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है निसार दुरानी, उन्होंने नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी इलेक्टोरल कॉलेज के पंजाब असम्बली में 246 वोट लेकर ये इंतखाब जीत गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 100 वोट मिले हैं। जबकि इस सदारती इलेक्शन के दौरान पंजाब असम्बली में कुल 6 वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं और जो अनाउंसमेंट की गई है उसके मुताबिक एक वोट इसमें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था तहरीक लब्बैक का था, वो उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। यूं कुल 353 के अरकान में से 352 अरकान ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और इस वक्त पंजाब पीपल्स पार्टी और जो हुकूमती इत्तेहाद में लोग शामिल हैं वो ईवान के अंदर जीत की खुशी में नारेबाजी कर रहे हैं और मुसलसल जिए भुट्टो और जिए भुट्टो के नारे ईवान के अंदर मुसलसल गूंज रहे हैं।